आगजनी की खबर यहां पर सामने आई। रामनवमी पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हिंसा यहां पर हुई। बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने साथ ही वीडियो भी शेयर किए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद मेदिनीपुर में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी तोड़फोड़ की भी बात कही। वहीं इलाके में तनाव की खबर सामने आई। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला। साथ ही बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का भी गंभीर आरोप लगाया। 3 तस्वीरें कल की यानी 17 अप्रैल रामनवमी के त्योहार की, जब हिंसा से भरी ये तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के दावे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। पार्टी सवाल उठा रही है कि क्या ममता बनर्जी को रामनवमी पर होने वाली हिंसा की जानकारी पहले से थी, और अगर ऐसा था तो बंगाल पुलिस हिंसा को रोकने की कोशिश आखिर क्यों करती नजर नहीं आई? क्या ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। बंगाल में बवाल किसकी चाल? किसके इशारे पर फेंके गए पत्थर? कैसे हुई बमबाजी की प्लानिंग? ये ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल के दावे के बाद एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मिलने के पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जब घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उन्हीं के सामने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। আমি সেখানে তাদেরকে দেখতে আসছি। আমি মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি। তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্যে। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দু কেন মার খাচ্ছে, অধীর চৌধুরী জবাব দাও। বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না। মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব। জবাব যাদের দিতে হবে তাদের কাছে জবাব চাও। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसके जरिए मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल की कहानी को हाईलाइट किया गया। बंगाल टूट रहा है और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से ही बंगाल भर में राम भक्तों पर हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के बाद अब मेदिनीपुर के इगरा में श्री राम के भक्तों को निशाना बनाया गया। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता अब इगरा पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा में विफल रहने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई कथित हिंसा के इस मामले पर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राम भक्त अल्पसंख्यक है। राम का देश में रामनवमी का दिन राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? सभी को इसका विरोध करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग किसी भी कीमत पर राजनीतिक स्तर पे इस तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया का कहना है कि ममता बनर्जी पहले ही अपने बयान में हिंसा के संकेत दे चुकी थीं। इनके लोग रेजीनगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन
वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। उधर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में बंगाल सरकार के अलावा बंगाल पुलिस को भी टारगेट किया है। इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। इस बार ममता की पुलिस भी हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से नहीं रोक पाई। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। इसके पहले भी कई बार रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौकों पर हुई हिंसा की वजह से ममता सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बीजेपी उन वीडियोस को आधार भी बना रही है जिन वीडियो में हिंसक तस्वीरें देखी जा रही हैं। ये वीडियो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अग्निमित्रा पॉल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, रामनवमी पर हिंदू भाई और बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया। हमला करने वालों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन जिन पर हमला किया गया उन्हें इगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बात आगे बढ़ी तो खुद अग्निमित्रा पॉल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेदिनीपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां पुलिस से उनकी जमकर बहस हुई। यही वजह रही कि एक बार फिर अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार को एक्स हैंडल के जरिए आड़े हाथों लिया। सीएम ने रामनवमी पर हिंसा के संकेत दिए, कानून लागू करने की जरूरत है। बीजेपी ने मेदिनीपुर के कोतवाली थाने पर पुलिस पर दबाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। निष्पक्ष कानून लागू करने की तत्काल जरूरत है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों ये कह रही है कि दंगों का इशारा ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी का ये बयान उकसाने वाला था, जिसके बाद रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में लोगों पर हमला किया गया। यहाँ भी बीजेपी उन वीडियो को आधार बना रही है जो लगातार सामने आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भी बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि हिंसा और आगजनी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ममता सरकार है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। इसको उकसाया जाता है और उकसाता कौन है? इसी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे आएंगे, आपको भड़काएंगे, मगर आप कुछ मत करिएगा। ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया। राम भक्त निकलते हैं तो कौन किसकी उस्काने के लिए उनके ऊपर हमला करता है। तो आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री साफ शब्दों में क्या कहना चाहती थी कि वे आएंगे, आप तैयार रहिए और उन पर आक्रमण करिए। इस बेहद संवेदनशील मामले से जुड़ी कहानी का सारा सच उसी वक्त सामने आएगा जब जांच आगे बढ़ेगी।